स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बढ़ती खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए कब मिलेंगे, इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सरकार नए स्टार्टअप और बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता देती है। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान होता है और 5 लाख रुपए बिना ब्याज या बहुत कम ब्याज वाला आरण होता है। एसएससी, एसटी और ओबीसी की महिलाएं एवं युवा इसका लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना बालिका के जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्नातक पास करने पर छात्राओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से दी जाती है ताकि वे उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित हो सके। 2026 की शुरुआत मजदूरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। केंद्र और कई राज्य सरकारों ने मिलकर न्यूनतम मजदूरी दर में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पहले जहां मजदूरों को दिन भर की मेहनत के बदले सीमित मजदूरी मिलती थी, अब वही मजदूरी 2.5 गुना तक बढ़ा दी गई है। इस फैसले का सीधा असर देश के करोड़ों मजदूर परिवारों पर पड़ेगा। बढ़ती महंगाई, राशन, किराया और बच्चों की पढ़ाई जैसे खर्चों को देखते हुए यह फैसला लंबे समय से जरूरी माना जा रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना देश की उन प्रमुख सरकारी योजनाओं में से एक है जिसका उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। वर्ष 2026 में इस योजना को लेकर एक बार फिर नई जानकारी सामने आई है, जिससे उन लोगों में उम्मीद जगी है जो अब तक पक्के घर से वंचित रहे हैं। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को फिर से सक्रिय किया है ताकि पात्र परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके। साल 2026 की शुरुआत छात्रों और अभिभावकों के लिए कुछ राहत भरी खबरें लेकर आई हैं। जनवरी के मध्य में देश के कई हिस्सों में स्कूल और कॉलेजों को लेकर लगातार छुट्टियों की स्थिति बनती नजर आ रही है। 12 जनवरी से 17 जनवरी के बीच बनने वाला यह संभावित लंबा ब्रेक खास तौर पर उन इलाकों के लिए अहम है जहां ठंड का प्रकोप अपने चरम पर पहुंच चुका है। कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा, धार्मिक पर्व और साप्ताहिक अवकाश, इन सभी कारणों के एक साथ आने से विद्यार्थियों को पढ़ाई से कुछ दिनों का आराम मिल सकता है। बिहार सरकार के द्वारा बिहार की सभी महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को घर बैठे 10,000 रुपए की राशि उन्हें दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश के महिलाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर घर बैठे दिए जा रहे हैं। बेरोजगार महिला जो इस योजना में मृत्यु सहायता पाना चाहते हैं, उन सभी के लिए पहली किस्त 10,000 की और दूसरी किस्त 2 लाख रुपए तक की दी जाएगी। डिसीजन महिलाएं स्वयं के लिए स्वरोजगार तैयार कर सके। हमारे देश में हमेशा से बड़े बुजुर्गों को परिवार और समाज का आधार माना गया है। उनका अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन हर पीढ़ी के लिए अमूल्य संपत्ति रही है। जीवन भर कठिन परिश्रम करने के बाद जब व्यक्ति अपने जीवन के सांझ के पड़ाव पर पहुंचता है तो उसे आराम, सम्मान और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसी दिशा में सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है और 60 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए एक खास कार्ड की योजना तैयार की है। यह कार्ड न सिर्फ पहचान का साधन होगा बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में 6 बड़े लाभों का माध्यम भी बनेगा। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर किसानों की उम्मीदें इस बार पहले से अधिक बढ़ गई हैं। लगातार बढ़ती महंगाई और खेती की लागत ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PMKISN के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ाएगी। विशेष रूप से यह चर्चा हो रही है कि क्या सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जाएगा। आज गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे को लेकर बाजार से बड़ी खबर सामने आई है।
पिछले कुछ दिनों से ऊंचाई पर चल रहे सोने और चांदी के दामों में अचानक तेज गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में जो लोग काफी समय से सोना या चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह समय बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे में आई यह गिरावट न सिर्फ ग्राहकों बल्कि निवेशकों के लिए भी राहत लेकर आई है। अगर आप शादी, निवेश या गहनों की खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए खास हो सकता है। बिहार के लोगों को जनवरी महीने में ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। राज्य से गुजरने वाली 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को सभी 5 नई ट्रेनों को रवाना करेंगे। इन ट्रेनों का स्टॉपेज बिहार के अलग अलग प्रमुख स्टेशनों पर होगा, लेकिन अब तक नई अमृत भारत एक्सप्रेस का टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। पटना के जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव पर लगने वाली फैब्रिकेटेड दुकानों का प्लान बदल गया है। खरमास के बाद इन दुकानों का आवंटन होना था, लेकिन उससे पहले ही इन्हें हटाने का फैसला ले लिया गया है। सीएम हाउस से दुकानों के मौजूदा डिजाइन को बदलने का निर्देश दिया गया है। अब पटना स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक में नए डिजाइन को फाइनल किया जाएगा। इस बैठक में पटना की मेयर, डीएम, नगर आयुक्त, चेयरमैन समेत सभी बोर्ड मेंबर शामिल होंगे और मिलकर नए प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी ने जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती बिहार स्टेट के विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में निकाली गई है। इस भर्ती के माध्यम से डिप्लोमा पास कैंडिडेट्स को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलेगा। बीटीएससी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में कुल 2809 पदों की भर्तियां होगी। इसके लिए कैंडिडेट्स बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मनरेगा का नाम बदलकर बीबीजी रामजी किए जाने के प्रस्ताव ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी के सम्मान से जुड़ा मामला बताते हुए राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है, तो वहीं भाजपा ने इसके जवाब में जन जागरूकता अभियान छेड़ दिया है। दोनों दल अब सीधे तौर पर गांव-गांव और पंचायत-पंचायत जाकर जनता के बीच अपनी बात रखने की रणनीति पर उतर चुके हैं। बिहार में रेल नेटवर्क ने 11 सालों में लगातार प्रगति दर्ज की है। रेल मंत्रालय के नए आंकड़ों मार्च 2024 तक के अनुसार बिहार में रेलवे रूट की कुल लंबाई 2013 में 3656 किलोमीटर थी, जो 2024 में बढ़कर 3959 किलोमीटर हो गई है। इस तरह 11 सालों में राज्य के रेल नेटवर्क में 303 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। बिहार ने मछली उत्पादन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए देश में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में राज्य में कुल 9.59 लाख टन मछलियों का उत्पादन हुआ है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की सतत पहल और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से यह संभव हो सका है। पिछले 10 वर्षों में बिहार ने मछली उत्पादन में लगभग 100% की वृद्धि दर्ज की है, जो राज्य की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पटना के सबसे व्यस्त बस टर्मिनल बैरिया बस स्टैंड के विस्तार का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। इसके लिए 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कार्य पूरा कर लिया गया है। लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुई यह प्रक्रिया बीते माह समाप्त हुई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा आवंटित 59 करोड़ रुपए का उपयोग भूमि मुआवजे में किया गया। अब जल्द ही इस जमीन का औपचारिक हस्तांतरण विकास विभाग को किया जाएगा, जिसके बाद बुडको यहां आधारभूत संरचना के विकास का काम शुरू करेगा। पटना का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जल्द ही नए रंग रूप में नजर आएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने इसे आधुनिक खेल सुविधाओं से लैस करने की तैयारी कर ली है। एथलेटिक्स ट्रैक, दर्शक दीर्घा, फुटबॉल ग्राउंड और इंडोर स्टेडियम, हर स्तर पर बड़े बदलाव की योजना है। इसका मकसद खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय अभ्यास माहौल देना और दर्शकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना है। बिहार के ऑन्टो और ई रिक्शा चालकों के लिए बड़ी खबर है। इनके लिए मुख्यालय स्तर पर रूट तय किया जाएगा।
इसके बाद किस सड़क पर ऑटो की संख्या कितनी रहेगी और उनका ठहराव कितनी दूरी पर होगा, इसके लिए सभी डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और प्रमंडलीय आयुक्त इस व्यवस्था की निगरानी करेंगे। परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी डीएम और प्रमंडलीय आयुक्त को दिशा निर्देश भेजा है। बिहार के लोगों को रेल मंत्रालय ने बड़ी सौगात दे दी है। रेलवे बोर्ड ने बनारस सियालदाह अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन को मंजूरी दी है। यह अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को रेल सेवा उपलब्ध कराएगी। रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी आदेश की माने तो सप्ताह में 3 दिन इस ट्रेन को चलाया जाएगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी तेज हो गई है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी तेज हो गई है। इसी के तहत रविवार से 25 जनवरी तक आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सुबह और शाम की सैर सपाटे पर भी प्रतिबंध रहेगा। रविवार से परेड की रिहर्सल शुरू होगी, जिसमें 20 टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व बताते हुए कहा है कि समारोह के दिन पूरे गांधी मैदान की निगरानी 128 सीसीटीवी कैमरों, 18 वॉच टावर और नियंत्रण कक्ष से की जाएगी। जदयू विधायक मंजीत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर गोपालगंज के मांझा प्रखंड में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग की। उन्होंने बताया कि बिहार कैबिनेट पहले ही गोपालगंज में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को स्वीकृति दे चुकी है। विधायक ने धनखड़ में 24.37 एकड़ गैर मजरूआ भूमि की उपलब्धता का हवाला दिया। मुख्यमंत्री ने इस मांग पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया, जिससे क्षेत्रवासियों में उम्मीद जगी है। पटना में ठंड के कारण 5वीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने रविवार को यह आदेश जारी किया। इसमें प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं। छठी से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 से दोपहर 3:30 तक एहतियात के साथ संचालित होंगी। यह आदेश 12 और 13 जनवरी के लिए है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में राज्यपाल और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद कांग्रेस विधायकों में भारी असंतोष है। पासवान ने तेजस्वी पर हार की जिम्मेदारी न लेने का आरोप लगाया और दावा किया कि राजद को नीतीश कुमार के कारण जीवन दान मिला। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए असम, बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में हर किसान को यूनिक आईडी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। एग्री स्टैक महाअभियान के तहत रिविजनल सर्वे वाले जिलों में पंजीकरण बेहतर रहा है, जबकि कैडस्ट्रल सर्वे वाले जिलों में चुनौतियां हैं। पंजीकरण में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन और ई-केवाईसी पर जोर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला पंजीकरण में शीर्ष पर है। यह लेख बिहार के 2 युवा क्रिकेटरों वैभव सूर्यवंशी और आयुष लोहारुका की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। 14 वर्षीय वैभव ने सबसे कम उम्र के आईपीएल खिलाड़ी, सबसे कम उम्र के आईपीएल शतक और लिस्ट ए शतक सहित कई रिकॉर्ड बनाए हैं। साथ ही भारत अंडर 19 टीम की कप्तानी भी की है। 23 वर्षीय आयुष ने रणजी और विजय हजारे जैसे घरेलू टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों अपनी प्रतिभा से बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 40 दिनों बाद पटना लौटे और सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने चुनाव परिणामों को धनतंत्र और मशीन तंत्र की जीत बताया। तेजस्वी ने कहा कि वे 100 दिनों तक नई सरकार की नीतियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन घोषणा पत्र के वादों जैसे महिलाओं को 2 लाख रुपए और युवाओं को 1 करोड़ नौकरी को पूरा करने का इंतजार करेंगे। उन्होंने अपराध पर भी 100 दिन बाद बोलने की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गोलघर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को लाइट एंड साउंड और लेजर शो को नियमित रूप से करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने गोलघर के सौंदर्यीकरण और बेहतर रखरखाव पर जोर दिया, ताकि यह मनोरम लगे और लोग इसके महत्व को जान सकें। उन्होंने संरचना के संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखने को कहा। बिहार पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति अब ऑनलाइन होगी।
गृह विभाग ने प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अब इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल से पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यह नई व्यवस्था मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करेगी। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल जेजेडी अब बिहार से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेगी। उन्होंने घोषणा की कि जेजेडी आगामी पश्चिम बंगाल और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार उतारेगी, साथ ही दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनावों में भी हिस्सा लेगी। तेज प्रताप ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के जय चंदों वाले पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी। इसे पार्टी के भीतर की साजिश बताया। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट पूर्व चर्चा में राज्य के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की। उन्होंने सकल राज्य घरेलू उत्पाद एसजीडीपी की तुलना में 5% तक आरण लेने की अनुमति। गढ़वा भाजपा कार्यालय में संगठन महापर्व के तहत नए जिला अध्यक्ष उदय कुशवाहा और प्रदेश परिषद सदस्यों बाल मुकुंद सहाय, घूरन राम, सूरज गुप्ता, रघुराज पांडेय के नामों की घोषणा की गई। जिला चुनाव पदाधिकारी अमरदीप यादव ने बताया कि बूथ स्तर से लेकर जिला अध्यक्ष तक ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को दायित्व मिला है। यह चुनाव शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न हुआ। झारखंड में 2026 के नगर निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद पदों के लिए चुनाव चिन्हों की अधिसूचना जारी कर दी है। झुमरी तिलैया, कोडरमा और डोमचांच सहित सभी नगर पालिकाओं के लिए एसी, आइसक्रीम, सिलाई मशीन जैसे 50 से अधिक प्रतीक तय किए गए हैं। भाजपा देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रही है, जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की पुनर्स्थापना के 1000 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी सहित कई नेताओं ने शिवालयों में पूजा अर्चना की। उन्होंने गजनी के आक्रमण को भारत की आत्मा पर प्रहार बताया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गौरव पुनर्स्थापित हो रहा है। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री सोमनाथ में सहस्त्र संकल्प यात्रा की घोषणा करेंगे। रेलवे ने रक्सौल तिरुपति के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन को मंजूरी दी है, जो धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलेगी। इससे झारखंड और बिहार के यात्रियों को तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। धनबाद भुवनेश्वर और धनबाद लोकमान्य तिलक मुंबई स्पेशल ट्रेनों को भी नियमित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त किराए से मुक्ति मिलेगी। धनबाद से भोपाल के लिए भी नई ट्रेन जल्द शुरू होगी। झारखंड के आयुष्मान आरोग्य लोकेटर को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह नागरिक केंद्रित पहल गूगल सर्च के माध्यम से आसपास की स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रामाणिक जानकारी जैसे फोटो, दिशा निर्देश और संपर्क नंबर उप केंद्र स्तर तक प्रदान करती है। यह पारदर्शिता बढ़ाता है, सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाता है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर उपचार में सहायक है। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। झारखंड राज्य गठन के बाद से रांची नगर निगम के मेयर पद पर महिलाओं का ही दबदबा रहा है। अब तक हुए 3 चुनावों में पुरुष प्रत्याशी सफल नहीं हो पाए हैं। रमा खलखो पहली मेयर बनी, जिसके बाद आशा लकड़ा ने लगातार 2 बार यह पद संभाला। 2026 में अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, लेकिन महिलाओं का वर्चस्व कायम है। मैक्लुस्कीगंज में ठंड ने पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। एक सप्ताह से पारा 0 के करीब है, जिससे ओस बर्फ में बदल गई है। रांची और खूंटी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ला नीना के कारण मार्च तक ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। अगले 2 दिनों में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर तापमान में गिरावट आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में 4 नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। इनमें कोडरमा से अनूप जोशी, जमशेदपुर महानगर से संजीव सिन्हा, खूंटी से आनंद कुमार और गढ़वा से उदय कुशवाहा शामिल हैं। इन 4 में से 2 सामान्य और 2 पिछड़े वर्ग से हैं। जमशेदपुर महानगर में संजीव सिन्हा के नाम की औपचारिक घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की 82वीं जयंती मनाई जा रही है। 4 अगस्त 2025 को उनके निधन के बाद यह उनकी पहली जयंती है, जिसे पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित जामुमो कार्यकर्ता रांची, धनबाद और अन्य जिलों में दिशोम गुरु के संघर्ष और झारखंड आंदोलन में उनके योगदान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। धनबाद में मैट्रिक इंटरमीडिएट प्री बोर्ड परीक्षा के 691 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। यह झारखंड का पहला जिला है जिसने ऐसा आयोजन किया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने घोषणा की कि फाइनल बोर्ड परीक्षा के शीर्ष 30 छात्रों को झारखंड और भारत दर्शन कराया जाएगा। 4 आईएएस, 1 आईपीएस और 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों को मार्गदर्शन दिया। उन्हें अनुशासन और एकाग्रता के महत्व पर जोर दिया।